नीतीश कुमार पर लालू यादव ने बोला है हमला। कहा है मैंने गाली नहीं दी, नीतीश को पलटू राम कहा, हमसे गलती हुई और वो फिर पलट गए। नीतीश फिर आएंगे तो इस बार उनको धक्का मिलेगा। नीतीश जो कर रहे थे तेजस्वी को पता था। आज की रैली में लालू यादव ने नीतीश कुमार पर यह कहते हुए हमला बोला। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। वो पहली बार यहां से निकले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया, उनको यही कहा कि ये पलटू राम है, नहीं पलटना चाहिए था। लेकिन दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई, दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा कर रहा है, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? दिन में पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा है नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। बताइए, नीतीश कुमार बिना तेजस्वी को मालूम हो गया था कि राजभवन में नरेंद्र मोदी से राज्यपाल ने वहां समय देकर के बात कराई, लोग बात कर लिया था। कोई ऐसा सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ कि अपना नीतीश कुमार, इनको पता नहीं क्या लगा। ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कर कहता चलो। और फिर इन्हें लौट के आगे की हिम्मत करी है तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर। और पटना की रैली में लालू यादव ने अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए जनता से अपील की। मंच से लालू का यह अनोखा अंदाज आप ही देखिए। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बारो लोग ना, तो हाथ उठाकर बताओ जब तैयार बनेगा। उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप, तेजस्वी को और मजबूत करना है। मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हमसे भी बेसी मेहनत करता है भी। कृष्ण मार्ग नहीं जाता, सब लोग को आह्वान के सब लोग जाएगा, सब लोगों से तेज प्रताप और तरुण सब जब से यात्रा शुरू हुआ तब से मीसा भारती पूरा घूम रही है, अभी घूमते रही।
अब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? चुनाव की तैयारी करें साहब। चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और महागठबंधन की इस रैली में बोले हैं राहुल गांधी, बिहार से तूफान बाकी राज्यों में जाता है। बिहार देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी, देश में अन्याय की वजह से नफरत फैल रही है। ये तमाम बातें महागठबंधन की इस रैली के मंच पर राहुल गांधी बोलते नजर आए। देश में एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाइयों और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आप सबके खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। राहुल गांधी को आपने सुना। वहीं महागठबंधन की रैली में बोले अखिलेश यादव, वो हम पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं। बीजेपी संकल्प ले ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की पहली सूची में बिहार बाहर है, ये कहा अखिलेश यादव ने। बीजेपी यूपी बिहार से बाहर हो जाएगी, ये दावा करते नजर आए अखिलेश यादव। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। मैं तो ये जोश देख रहा हूं यहां मैदान में, ये जो जोश दिखाई दे रहा है यही बदलाव लाएगा, यही भाजपा को हटाएगा। जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का तख्त हिल जाता है। तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें।
इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं।